The poem is the children's song by Joseph Rudyard Kipling. ये पोएम बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका बहुत सारा ऐसा लाइन्स है जो थोड़ा डिफिकल्ट है. सो प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन. Land of our birth we pledge to thee, thee means you, our love and toil in the years to be, when we are grown and take our place as men and women with our race. So land of our birth मतलब मदरलैंड. तो इसमें बच्चे अपने मदरलैंड से प्रॉमिस कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जब हम लोग बड़े होकर मेन या वुमेन बनेंगे और बाकी लोगों के जैसे काम करेंगे तो हम लोगों का सारा प्यार, लव एंड टॉयल मतलब हार्डशिप, वर्क, वो सब कुछ आपके ग्रोथ के लिए होगा. फादर इन हेवन हु लवस्ट ऑल, ओ हेल्प दाई चिल्ड्रन व्हेन दे कॉल, दैट दे मे बिल्ड फ्रॉम एज टू एज एन अनडिफाइल्ड हेरिटेज. फादर इन हेवन मीन्स गॉड, हु लवस्ट मतलब लव. सो भगवान से वो लोग प्रे कर रहे हैं, वो भगवान जो सबको प्यार करते हैं, कि आप लोग अपने बच्चों का हेल्प कीजिएगा जब वो लोग आपको बुलाएंगे. तो हम लोगों को वो शक्ति दीजिए जिससे हम लोग आने वाले टाइम में एक प्योर हेरिटेज दे सकें. अनडिफाइल्ड मीन्स प्योर. Teach us to bear the yoke in truth with steadfastness and careful truth, that in our time thy grace may give the truth whereby the nations live. Teach us to bear the yoke in youth. Yoke means responsibility. So हम लोगों को सिखाइए कि हम लोग जब बड़े हो जाएंगे, अपने यूथ फुल एज में रहेंगे, तो हम लोग कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करें और संभालें. विथ स्टेडफास्टनेस मीन्स फर्मनेस. ये नहीं कि आज कोई काम कर रहे हैं, आज रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला, कल उसको छोड़ दिया. एंड केयरफुल ट्रूथ. केयरफुल ट्रूथ मीन्स द ट्रूथ विच इज अनबायस्ड. पूरे सच्चाई के साथ, पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ें. सी देर आर फ्यू वर्ड्स और फ्रेजेज विच नीड्स एक्सप्लेनेशन, सो आई हैव रिटन इट डाउन सेपरेटली. यू विल हैव टू डू द सेम इन अ कॉपी. Like I've written careful truth, फिर उसका मीनिंग लिखें. Means the truth which is unbiased. So again I'll repeat from here. Teach us to bear the yoke in youth. हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना सिखाइए. रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्मनेस के साथ, फर्म रेजोल्यूशन के साथ और केयरफुल ट्रूथ के साथ, ताकि जब हम लोग बड़े होंगे, दैट इन आवर टाइम मतलब जब हम लोग बड़े होंगे, thy grace may give, grace means God, thy grace, the truth whereby the nations live. So the truth whereby the nations live का मतलब क्या होता है? See, I have written, it means that the children who are the future of our country pray to God to make them honest and responsible, which will help them to build a strong foundation of country's progress. किसी भी कंट्री का प्रोग्रेस अगर ऑनेस्टी के ऊपर बेस्ड है, सच्चाई से रहेगा, तो वो ज़्यादा प्रॉस्परस रहेगा. तो वही बोल रहे कि हम लोगों को ताकत दीजिए कि हम लोग सच्चाई के साथ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं और कंट्री का डेवलपमेंट करें. टीच अस टू रूल आवर सेल्व्स ऑलवे, कंट्रोल्ड एंड क्लीनली नाइट एंड डे, दैट वी मे ब्रिंग इफ नीड अराइज नो मेम्ड और वर्थलेस सैक्रिफाइस. दे आर सेइंग कि हम लोगों को वो चीज़ सिखाइए जिससे हम लोग खुद अपने आप को कंट्रोल कर सकें, अपने आप को रूल कर सकें. कोई बाहर वाला आकर हम लोग को नहीं रूल करेगा, और वो भी क्लीनली मतलब बिना किसी चीटिंग के. और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग सैक्रिफाइस भी करेंगे अपने आप को, मतलब मार कर सैक्रिफाइस जरूरी नहीं है, अपना पूरा टाइम, अपना लाइफ सैक्रिफाइस करेंगे सिर्फ आपका डेवलपमेंट के लिए. नो मेम्ड मीन्स हाफ हार्टेड, तो पूरे सच्चाई के साथ, पूरे दिल से सैक्रिफाइस करेंगे. Teach us to look in all our ends on thee for judge and not our friends, that we with thee may walk uncowed by fear or favor of the crowd. यहाँ पर बोल रहे हैं बच्चे कि अब हम लोगों को वो सिखाइए जिससे हम लोग किसी भी चीज़ के लिए जजमेंट के ऊपर आपको देखेंगे. ये काम सही है या गलत, लोग क्या बोल रहे हैं वो मैटर नहीं करेगा हम लोगों के लिए. भगवान के नज़र में, आपके नज़र में हम लोग कैसे होंगे वो मैटर करता है. तो वो चीज़ सिखाइए जिससे हम लोग लोगों पे नहीं निर्भर हो जजमेंट के लिए. हम लोग बिना डरे, अनकाउड मतलब विदाउट एनी फियर,
बिना डरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, सिर्फ ये सोचेंगे अच्छा है या बुरा, उसका डिसीजन भगवान के ऊपर है। क्राउड, पूरा लोग हम लोग के साथ है या नहीं, कोई काम कर रहे हैं तो कभी बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं, बहुत लोग नहीं भी करते हैं। तो बच्चे ये चीज मांग रहे हैं कि हम लोगों में उस बात का डर नहीं होना चाहिए कि ये काम हमको करना है, सपोर्ट मिलेगा या नहीं। अगर सही है तो हम लोग करेंगे भगवान के सपोर्ट के साथ। टीच अस द स्ट्रेंथ दैट कैन नॉट सीक बाय डीड और थॉट टू हर्ट द वीक, दैट अंडर दी वी मे पोजेस मैन्स स्ट्रेंथ टू कंफर्ट मैन्स डिस्ट्रेस। बच्चे बोल रहे कि आप हम लोगों को वो ताकत दीजिए जिससे हम लोग कभी भी किसी वीक को हर्ट नहीं करेंगे, अपने सोच से या अपने काम से। आप वो ताकत दीजिए जिससे हम लोग एक मैन का डिस्ट्रेस मतलब परेशानी को दूर करेंगे। तो एक इंसान को कंफर्ट करेगा। टीच अस डिलाइट इन सिंपल थिंग्स एंड मर्थ दैट हैज नो बिटर स्प्रिंग्स, फॉरगिवनेस फ्री ऑफ इविल डन एंड लव टू ऑल मैन नीथ द सन। नीथ मतलब बीनीथ द सन। तो छोटे छोटे चीजों में हम लोगों को खुश होना सिखाइए। एंड मर्थ दैट हैज नो बिटर स्प्रिंग्स, आई हैव रिटन द मीनिंग, हैप्पीनेस विदाउट एनी इल फीलिंग्स अगेंस्ट एनीवन। मतलब दूसरों की खुशी में हम लोग भी खुश होंगे बिना किसी जेलसी के, बिना किसी के बारे में गलत सोचे हम लोग अपना खुशी ढूंढेंगे, वो भी हर छोटे छोटे चीजों में। गलत काम के लिए लोगों को फॉरगिव करना सीखेंगे और सन के अंडर में जितने भी इंसान हैं सबको प्यार करेंगे। तो सन के अंडर मतलब अर्थ में जितने भी हैं। लैंड ऑफ आवर बर्थ, आवर फेथ, आवर प्राइड, फॉर हुज डियर सेक आवर फादर्स डाइड, ओ मदरलैंड वी प्लेस टू दी हेड, हार्ट एंड हैंड थ्रू द ईयर्स टू बी। सो दे आर सेइंग दैट लैंड ऑफ आवर बर्थ, आवर फेथ, आवर प्राइड। बच्चों को अपने मदरलैंड के ऊपर बहुत प्राइड है और बहुत भरोसा है। क्यों इतना प्राइड है? बिकॉज ऑफ इट्स रिच कल्चर एंड हेरिटेज। कंट्री का कल्चर इतना रिच है, इतना डाइवर्स है, ट्रेडिशंस इतना अच्छा है। तो इस बात का हम लोगों को बहुत फक्र है अपने ऊपर, बहुत घमंड है इस बात का हम लोगों को अपने ऊपर। कंट्री को फ्री कराने के लिए हम लोग के फादर्स का डेथ हुआ। फादर्स मतलब ग्रैंडफादर्स, ग्रेट ग्रैंडफादर्स। ओ मदरलैंड वी प्लेज टू दी, head means here head refers to knowledge, heart refers to patriotism, कंट्री के प्रति प्यार, और हैंड का मतलब है यहाँ पर हार्ड वर्क। तो हम लोग आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग अपने दिमाग से, अपने दिल से और अपने सारे काम से आपके लिए डिवोटेड रहेंगे। सो हेड, हार्ट एंड हैंड थ्रू द ईयर्स टू बी, आने वाले टाइम में। So this is a very nice poem. I hope you all have understood the meaning, the children's song.